मैं सुहानी गुप्ता का दादाजी बोल रहा हूँ। लोग भी सुहानी गुप्ता बनने की कोशिश करें, मेहनत करें, लगन से पढ़ाई करें, तो आप उस स्थान को हासिल करें। मैं तो ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इतना तो बोल सकता हूँ, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हौसला बुलंद रखिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, आप भी इस स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद कोचिंग जाती और कोचिंग में दो घंटे के बाद मैं घर आती थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद 8 बजे से 11 बजे तक मैं पढ़ती और कभी भी कुछ कमी होती थी तो हेल्प के लिए सर से भी मदद बहुत ली। सर ने मेरी बहुत मदद की। इसको कैसे इम्प्रूव किया? उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देती थी, जैसे उसके क्वेश्चन हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, उस पर हाँ मॉडल पेपर उसको सॉल्व। आपने सबसे ज़्यादा टाइम किस सब्जेक्ट में दिया? सबसे ज़्यादा तो मैथ्स में दिया। मैथ्स में आपका कितना स्कोर रहा? मेरा मैथ्स में 100 में से 99 नंबर। वाओ, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप क्या कुछ बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, आने वाले बच्चे जो आपकी तरह टॉपर बनना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? बस पढ़ो तो डेली पढ़ो, मतलब एक ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया कल कहीं जाना है तो कल नहीं पढ़ेंगे, नहीं, डेली पढ़ो। चाहे कभी भी तबीयत खराब है तो थोड़ा सा ही पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। और आप लोग मुझसे भी आगे, बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं, फर्स्ट रैंक भी हासिल कर सकते हैं, बस डेली पढ़िए। क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप इनको बताना चाहेंगे जो ये ना करें, जो गलतियाँ ये ना करें जिससे इनके नंबर कम हो सके? जैसे फ़ोन का है तो फ़ोन का यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। और अभी से इंस्टाग्राम और ये रील, ये सब अभी आप लोग बहुत छोटे हैं इस सब के लिए, अभी से ये सब नहीं होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए आपके कोचिंग से क्या फ़ायदे हुए? मेरे कोचिंग से ये फ़ायदा हुआ कि मेरा जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट था मेरा बहुत वीक था और मुझे लगता था बहुत ज़्यादा ही वीक था। मेरा केमिस्ट्री में मुझे वैसे पता तो नहीं क्योंकि साइंस के सारे मार्क्स ऐड होते रहते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है मेरे केमिस्ट्री में एक भी नंबर नहीं कटे होंगे। और मैथ्स में भी सर ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। सर भी टेस्ट लेते थे हर संडे, कभी छूट भी जाता था लेकिन ज़्यादातर हर संडे टेस्ट लेते थे। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया सर ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, और कई बार रिवीज़न कराया। ऐसा नहीं है, कोचिंग में ही सर ने कई बार रिवीज़न कराया, एनसीईआरटी बुक का भी कई बार रिवीज़न कराया। और जो भी कोई पॉइंट्स ऐसे होते थे जो एनसीईआरटी में नहीं होते थे, लेकिन वो भी सर ने बताया। कोई अगर कुछ पूछता था कोई बच्चा तो उसको कभी सर मना नहीं करते थे कि नहीं ये मत पढ़ो, नहीं ये नहीं हम बताएंगे, लेकिन सर सारे सब्जेक्ट सब चीज़ बताते थे जो पूछता था। और कोई आखिरी बात जो आप बच्चों के लिए बताना चाहेंगी? बस मेहनत करिए और डेली पढ़िए, अभी से फ़ोन का मिसयूज़ मत करिए बस। सुहानी के साथ एक बार विकास सर के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। विकास सर की ही मेहनत है और सुहानी की ही मेहनत है जो इसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 बच्चों के अंदर टॉप किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुहानी के लिए फिर से। सबको नमस्ते सबसे पहले। और जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं हमारे समक्ष खड़ी है सुहानी गुप्ता। जैसे कि आप लोग इसको नॉर्मल मत समझिएगा एकदम से, क्योंकि इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10th रैंक लेकर आई है। अयोध्या में इसने 10th रैंक लेकर आई है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में यूपी बोर्ड का एग्जाम हुआ था क्लास 10th का, वहां पर इन्होंने जो है एग्जाम दिया और सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिनकी बदौलत ये 94.16% पाकर डिस्ट्रिक्ट में 10th रैंक लेकर आई हुई है। ठीक है, तो सुहानी की तरह ही आप लोग भी मेहनत करिए अच्छे से। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं आप लोग, यूपी बोर्ड एग्जाम से, जैसे कि ये टॉपर है ना हमारे अयोध्या में। और मेरा ये सपना है कि यहाँ पे पढ़ाई के बाद ये तो अभी जो है 10th रैंक आई हुई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैं चाहता हूं कि फर्स्ट रैंक हमारे क्लास के या हमारे कोचिंग के जो है बच्चे वो फर्स्ट रैंक लेकर आए। और यहां तक कि जो सीबीएसई का एग्जाम होता है जिसमें ऑल इंडिया रैंक बनती है, उसमें भी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ऑल इंडिया रैंक लेकर आए। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एंकरिंग कर रही है सैलजा,
तो शैलजा विनायक पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं और ये खजुराट में पढ़ता है। मैं पहले विनायक पब्लिक स्कूल में पढ़ाता भी था, तो वहां से आई है शैलजा। और इन्होंने भी टेंथ में कितना परसेंटेज पाया आपने? 92%। 92% शैलजा भी पाई हुई, यानी यहाँ पे टॉपर्स ही खड़े हैं। ये क्लास 10 की टॉपर है और ये 11 से अब 12 में जा चुकी है। ठीक है, तो ये 12 की भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। कई बार पूछते हैं केमिस्ट्री में कैसे हम करें, क्या करें सर, हमेशा हम बताते रहिए। तो मैंने कहा ये प्रोग्राम हो जाने दीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ डिटेल में क्या क्या केमिस्ट्री में करना चाहिए आपको। ठीक है, तो शैलजा के लिए भी और सुहानी के लिए तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10th रैंक लेकर आई हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो बहुत ही जोरदार क्लैपिंग करिए पहली बात सुहानी के लिए आप। और सुहानी की जितनी ही तारीफ करेंगे उतनी ही कम है ना। मतलब अगर मुझे मन भी नहीं करता था कोचिंग में पढ़ाने का किसी दिन ना, उस दिन भी सुहानी पढ़ लिया करती थी, है ना। इनके अंदर वो जोश था पढ़ने का कि मतलब सर के अंदर पढ़ाने का भी मतलब अगर जोश नहीं है ना, तब भी क्वेश्चन पूछ लिया करती थी। तो इस तरह से ये टॉप की हुई है। अगर यहाँ पर टीचर नहीं पढ़ाना चाहेगा ना, तो कोई भी ऐसा टीचर अगर ना पढ़ाना चाहे, उससे भी सुहानी जो है क्वेश्चन पूछ के उससे पढ़वा लिया करती थी। ठीक है, तो बाकी मैं पढ़ाता तो था ही ठीक से, सब कुछ करता था, लेकिन किसी किसी दिन कभी होता था कि मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, तब भी जो है सुहानी ने बार बार जो है क्वेश्चंस वगैरह पूछे। और सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है कि सुहानी का जो है रेगुलरिटी बहुत मेंटेन था। संडे को भी अगर मैं बुला लिया तो मुझे लगता है कोचिंग में, मुझे याद नहीं इसने जो है किसी दिन गैप किया होगा। तो सबसे बड़ी बात होती है जो है कंसिस्टेंसी अगर आपके पास रहेगी तभी आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचो चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कोचिंग हो, आप सोचो किसी एक दिन चले जाएं, हफ्ते में 2 दिन चले जाएं, 3 दिन चले जाएं, है ना, बैचेस लेकर पढ़ लें। ठीक है, कुछ होता नहीं है इससे। मैंने ये बहुत ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे बच्चे बैच लिए होते हैं, कुछ भी होते हैं। जैसे हमारे विद्या इंटरनेशनल एकेडमी में मैं पढ़ा रहा था, तो वहां के भी बच्चे जो टॉपर्स भी हैं, बैच भी लेने के बाद वो रेगुलर स्कूल आया करते थे। ठीक है ना, तो रेगुलर स्कूल जाना, और मैं ये नहीं कहता स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो स्कूल में पढ़ाई होगी, और अगर आप पढ़ना चाहेंगे टीचर नहीं पढ़ाना चाहेगा तब भी उसको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेन चीज होता है कि सबसे पहले अपनी कंसिस्टेंसी बनाइए, टीचर्स को दोष देना बंद करें। ठीक है, और यूट्यूब पे क्या होता है कि लगातार लोग यूट्यूब पे हमेशा सोचते हैं कि हम लास्ट में 1 शॉट देख लेंगे, है ना। इसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहता हूँ कि लास्ट में 1 शॉट देखने से कुछ नहीं होता। अगर ऐसे ही होता तो 10 दिन में 1 शॉट पे जो है क्या होते हैं, चैप्टर खत्म हो जाते हैं सारे। ठीक है, 10 दिन में अगर चाहे तो पूरी बुक खत्म कर दें 1 शॉट से। अगर ऐसे ही होता तो पूरे साल भर में हम लोग पूरा 12th पास कर डालते। एक साल में पूरा नर्सरी 12th हो जाए एक ही साल में। अगर 1 शॉट से ही सब कुछ होगा तो ऐसे ही हो जाएगा। तो ये सीबीएसई, यूपी बोर्ड, ये सब क्यों ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि पूरे एक साल बच्चा एक क्लास में पढ़ेगा। नर्सरी हम पूरे 1 साल पढ़ते हैं, फिर केजी पढ़ते हैं पूरे 1 साल, फर्स्ट में जाते हैं 1 साल। जैसे कि मैं पढ़ते पढ़ते 15 साल, मतलब पहले अपना जो है 12th पास किया, फिर मैंने बीएससी किया, फिर एमएससी किया। ठीक है, फिर हमारा बीएड कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये इंसान अगर सोचे कि 1 शॉट यूट्यूब पे अगर एजुकेशन करने से सब कुछ हो जाता है, 1 घंटे के लेक्चर सब कुछ हो जाता है, तो कुछ नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब पे टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, मेरा भी अब आगाज है, और आज हमारी क्लास जो मतलब अब जो स्मार्ट क्लास हमारी कोचिंग में चलेगी, और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड से इस क्षेत्र में पहली बार ये शुरुआत होगी जब डिजिटल बोर्ड से यहाँ पे पढ़ाई होना शुरू होगी। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब को दोष दे रहा हूँ, दोष देने का मतलब नहीं है। मेन मतलब ये, अगर आप पढ़ना भी चाहते हो किसी भी टीचर से पढ़ो। मेन बात उससे नहीं किससे पढ़ रहे हो आप। ऐसा नहीं कि आप विकास सर से ही पढ़ोगे तब टॉप करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, अगर आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो पहली बात तो आपको स्टार्टिंग से लेकर पूरे साल भर अच्छे से पढ़ना होगा, है ना। आपको डेली लेक्चर्स देखने होंगे। अगर आपने बैच लिए हैं, बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग्स होती हैं वहाँ के, अगर आप बैच लिए हुए हैं तो आपको कंसिस्टेंसी से देखना होगा, है ना। बच्चे बैच ले लेते हैं, 100 बच्चे बैच लेते हैं, केवल 2 बच्चा उसका फायदा उठाता है। ठीक है, 98 बच्चे जो होते हैं उसके फायदा उठा नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो अगर वो ऐसे बच्चा है, बहुत वीक बच्चा है, तो फैशन में बैच वगैरह लेने कोई मतलब नहीं, वो ऑफलाइन क्लासेस ले। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए बेस्ट होगी, और डेली स्कूलिंग भी उसके लिए बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करेगी उसके लिए। ठीक है ना, तो मैं यही सब आपको बताना चाहता हूँ कि तैयारी करिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। हम आप लोगों के लिए ही जो है इस बार से डिजिटल बोर्ड की भी यहाँ स्टार्टिंग कर दिए हैं। इस क्षेत्र में पहली बारी है जब डिजिटल बोर्ड से हमने यहाँ पे एजुकेशन शुरू करी है, तो आप सब के लिए ये है बहुत अच्छा ऑप्शन है। हमारे आसपास के क्षेत्र में इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, इसी वजह से मेरी पढ़ाई सारी फैजाबाद से हुई, आप सब जानते हैं। अयोध्या से मेरी सारी पढ़ाई हुई है। मैंने ग्रामर एकेडमी से पढ़ा हुआ है, और
नर्सरी टू 12th मैंने ग्रामर एकेडमी से पढ़ा हुआ है, और उसके बाद मैंने बीएससी करी झुंझुनवाला से, एमएससी करी, फिर मैंने बीएड किया। तो सारी एजुकेशन मेरी फैजाबाद से हुई है, मतलब शहर से हुई है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे गांव में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है बच्चों को। तो इस वजह से मैं चाहा, मतलब मैंने 2-3 साल फैजाबाद में भी कोचिंग चलाई, लेकिन मेरा मेन टारगेट था कि अपने ही क्षेत्र में पढ़ाना बच्चों को, और अपने क्षेत्र में पहले आगे बढ़ाना। उसके बाद अब यूट्यूब पे जैसे कि मैं शुरू कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरा चैनल पहले से भी है, ऐसा नहीं है कि चैनल नहीं है, लेकिन हम अभी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया करते थे। लेकिन अब स्मार्ट बोर्ड पे स्मार्ट एजुकेशन आप सब लोग को स्मार्ट बनाने के लिए हमने स्टार्ट करी हुई है। तो अब आप सबसे ये रिक्वेस्ट है और कह लीजिए कि सलाह है, आप लोग यहाँ पर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब बहुत ही ज्यादा कम फीस है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं केमिस्ट्री की कोचिंग करा करता था फैजाबाद, ठीक है, तो करता था कि हफ्ते में केवल 3 दिन क्लास चलती थी, तब की वहाँ पे फीस 800 हुआ करती थी, है ना। तो अपनी कोचिंग में हमने ट्राई किया है कि यहाँ की जो एरिया है उसके हिसाब से फीस रखी है। ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई होगी तो उसकी फीस बहुत महंगी होगी, है ना। फीस में कोई अंतर नहीं दिखेगा आपको, फीस वही देनी होगी, है ना। और हमारे बहुत सारे टीचर्स इस बार ज्वाइन किए हुए हैं यहाँ पे कोचिंग पढ़ाने के लिए, जैसे कि भावना मैम है और महिमा मैम भी है जो कि मेरी सिस्टर ही है, और मुझे भी यहाँ पे मौका मिला है पढ़ाने को। आप सब लोग को इस गाँव को एक मतलब अच्छी शिक्षा देने का मौका मिला है, और ये मंच आप ही की देन है जो यहाँ पे मुझे मिला है, जिससे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप लोग या सुहानी की बात करें तो ये डिस्ट्रिक्ट टॉप ना करी होती शायद, तो शायद ये मंच मुझे ना मिलता, ठीक है ना। तो मेन चीज है कि सुहानी ने अच्छा किया, ऐसे सारे बच्चे अच्छा करें। और अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं ही बोलूंगा तो सारा प्रोग्राम लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं लास्ट में और मोटिवेट जो करना होगा मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है ना। जैसे जो कुछ लोग जल्दी में होंगे तो वो लोग चले जाएंगे, तो जो देर में जाने वाले होंगे उनको मोटिवेट करेंगे लास्ट में, ठीक है ना, जिसके अंदर पेशेंस होगा, है ना। कुछ लोग जल्दीबाजी में होते हैं, भाई उद्घाटन है, बस वैसे ओपनिंग है, चलो चलते हैं, बुलाया गया है 10 मिनट लिए, घूम लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। तो उनके लिए जल्दी प्रोग्राम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बाद में अपने बच्चों से आराम से मोटिवेट करते हैं उनको, ठीक है ना। तो चलिए आगे बुलाते हैं हम आगे।